हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं साधना सिंघल, आपकी वेट लॉस ट्रेनर, योगा ट्रेनर एंड अ लाइफस्टाइल कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। जब हम परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारा उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है, आइए देखेंगे हम इस वीडियो के द्वारा। जब हमारा मन अस्थिर होता है, परेशान होता है, मन पर किसी प्रकार का बोझ होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर में दिखाई देता है। नींद ना आना जैसी बीमारी लाकर, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन आदि बीमारियां हमें मन के प्रभाव शरीर पर पड़ने की वजह से नजर आती हैं। जब ये डिसऑर्डर्स लंबे समय तक बने रहते हैं तो हमारी बीमारियां क्रॉनिक होने लगती हैं। कहा जाता है अगर मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, और अगर तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो हमें दोनों का ही ध्यान रखना है। मन का ध्यान रखने पर हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसमें हमें समझ में आया कि इसमें इन बीमारियों का कारण हमारा रेस्टलेस मन होता है, ना कि कोई वायरस या बैक्टीरिया। जब हम लंबे समय तक बेड पर किसी बड़ी बीमारी की वजह से लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं तो उसका इफेक्ट भी हमारे मन पर आता है। बिस्तर पर पड़े पड़े हमारा मन भी बीमार होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको शिकायत करते हैं कि हमारी चेस्ट में पेन है, हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमारे जोड़ों में दर्द है। किंतु जब डॉक्टर से एग्जामिन करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता। डॉक्टर कहते हैं एवरीथिंग इज ओके। तो ऐसा होता है तब जब हमारा मन परेशान होता है, और मन की परेशानी की वजह ही हमारे शरीर पर नजर आती है। सिम्टम्स के रूप में नहीं आती, किंतु जब ये बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो फिर उनके सिम्टम्स भी धीरे धीरे आने। हमारे स्वभाव का प्रभाव भी हमारे शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। अगर हमारा नेचर जल्दीबाजी में रहने का है, चाहे वो किसी काम की जल्दीबाजी है या किसी कोई डिसीजन लेने की जल्दीबाजी है, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा मन बीमार होने लगता है। सबसे ज्यादा जल्दीबाजी में रहने का प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है। हमारा उससे डाइजेशन बिगड़ता है। अगर हम छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं तो भी हमारा उससे पेट प्रभावित होता है। हमें एसिडिटी रह सकती है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। विचारों की उथल पुथल हमारे पेट में भी उथल पुथल मचा देती है। मन के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो जिससे हमारा पेट गड़बड़ होता है, तो उससे हमें कई बार लूज मोशंस भी हो जाते हैं। और कई बार रुकी हुई बातें जब हमारे ब्रेन में इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि हमें जब मानसिक कब्ज हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी आता है और हमें शारीरिक कब्ज भी हो जाता है। तो हम कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार हो जाते हैं। कई बार हम अधिक चिंता या परेशानी में अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, तो हमारी तो धीरे धीरे ये आदत हो जाती है। हम अपने कंधों को हमेशा झुका के रखते हैं, अधिक सोच विचार के कारण या डिप्रेशन के कारण। और ये जब ये धीरे धीरे आदत लंबे समय तक चलती रहती है तो ये हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये जो चेंजेस आते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी को बिगाड़ देते हैं, हमारी एनाटॉमी को भी बिगाड़ देते हैं। और जब ये लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे जेनेटिक पर भी प्रभाव डालते हैं और हमारी जीन्स में भी इसका प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हम अपनी मुट्ठियां भींचते हैं, दांतों को भींचते हैं। उसी प्रकार स्वतः ही हमारी इंटरनल बॉडी पर भी फर्क पड़ता है और हमारी ब्लड वेसल भी सिकुड़ने लग जाती हैं। ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आता है। उसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हमारे हार्ट पर भी आता है, तो हमारी हार्ट की एक्टिविटीज में भी फर्क पड़ता है। अधिक स्ट्रेस में रहने से हमारी नर्व्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हमारे ग्लैंड्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। नर्व्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे ब्रेन पर भी उसका इफेक्ट आता है। ग्लैंड्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे शरीर के
जो मेन ग्लैंड्स होते हैं उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पेनक्रियाज है, जिसका काम इंसुलिन को सिक्रीट करना होता है, तो वो इंसुलिन का सिक्रीशन बिगड़ता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज हो सकती है। लिवर फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हमें लिवर से संबंधित कई रोग हो सकते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड भी हमारे टेंस रहने से प्रभावित होता है, और हमें थायराइड के डिस्टर्ब होने से हमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर थायराइडिज्म जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। हमारा पूरा शरीर अंदर से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि वन यूनिट की जैसे ही काम करता है। अगर हमारे ग्लैंड्स प्रभावित होते हैं, यानी कि पेनक्रियास के प्रभावित होने से अगर हमें डायबिटीज होती है, तो उसे अनक्योर्ड छोड़ दिया जाए या उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर देखने को मिलता है। जैसे कि डायबिटीज हुई तो उसका इफेक्ट हमारी आंख पर आता है, हमारी किडनी पर आता है, हमारे पैरों पर भी आता है। तो देखा आपने, एक टेंशन करने की आदत हमको किस तरह से अनेकों रोगों से पीड़ित कर देती है। तो आइए जानते हैं ये स्ट्रेस होता क्यों है। जब हम स्वयं को सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस नहीं रख पाते, छोटी छोटी बातों में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड में ये स्ट्रेस इकट्ठा होता जाता है और एक टॉक्सिन्स के रूप में, बीमारियों के रूप में ये बाहर निकलता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है। हमें अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने होंगे, थोड़े से परिवर्तन से हम स्वयं को बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के क्या कारण होते हैं। ये सारे कारण हमारी लाइफस्टाइल से ही संबंधित हैं। जैसे कि पहला, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम पूरे दिन भर आराम से अपना दिन व्यतीत करते हैं, बैठे बैठे दिन व्यतीत करते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम अपने शरीर को कम हिला डुलाकर अगर हम अपने घर का पूरा काम कर लें, जैसे मशीनों का यूज करके या सर्वेंट से काम करा के, तो ऐसी वाली लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ही आ जाती है। हम काम कम करते हैं और बैठे ज्यादा रहते हैं। सेकंड कारण है इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षा का भाव। कभी कभी या आदत अनुसार हम लोग छोटी छोटी बातों में भी असुरक्षित फील करते हैं। जैसे घर से कहीं बाहर गए तो सोचते हैं कि पीछे से घर में कहीं चोर ना घुस जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। या घर से बाहर जब बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी असुरक्षित फील करते हैं कि बच्चे कैसे रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो बिना किसी कारण के हमारे दिमाग में इकट्ठी होती जाती हैं और हमें असुरक्षित भाव पैदा करती हैं। थर्ड कारण है फियर, यानी कि डर। बिना किसी कारण के या छोटी छोटी कारणों से भय को इतना पैदा कर लेना मन में कि वो दिमाग पर असर डालने लग जाता है, और वह भी हमारे साइकोसोमेटिक रीजंस बन जाते हैं। नेक्स्ट कारण वरी, यानी कि चिंता। छोटी छोटी बातों में अधिक चिंता करना। अधिक चिंता की वजह से हमारे जैसे पेट का खराब होना, हमारे हृदय का खराब होना, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना और भी जोड़ों में दर्द, ये सारी कारण हमारी चिंता के ही होते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों को लेट गो करने की आदत और चिंता को छोड़ने की आदत बनानी पड़ेगी। सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें क्या होता है कि हम लोग दूसरों को कुछ प्रोग्रेसिव करते हुए, आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो हम सोचते हैं हम भी ऐसा ही कुछ करें, और उस भावना को हम अपने अंदर इतना गहरा बैठा लेते हैं कि हम उससे बेहतर करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस पैदा कर जाता है। तो हम हमेशा खेल की भावना या संतुष्टि की भावना के साथ ही कंपटीशन करें, ना कि उसको स्ट्रेस बनाकर। हम लोग अपने हेल्थ के प्रति अधिकतर केयरलेस हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारियां हमें लगने लग जाती हैं। जैसे कि हम हेल्थ के प्रति ऐसा सोचते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जब समय आएगा तब हम देख लेंगे। या सुबह जल्दी उठ के घूमने कौन जाए। टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम होता है, किंतु उस व्यायाम को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि सुबह उठना हमें अच्छा नहीं लगता। या कभी काम की अधिकता की वजह से हम लोग अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये भी केयरलेसनेस कहलाती है अपनी हेल्थ के बारे में। रनिंग बिहाइंड मनी, यानी कि पैसे के पीछे भागना। कई बार क्या होता है
हम पैसा अधिक कमाने के चक्कर में हम स्वयं की हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं। पैसा अधिक कमाने के चक्कर में हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगे हैं। तो पैसे के पीछे भागना भी हमें स्ट्रेस दे सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को गड़बड़ा सकता है। नेगेटिव इमोशंस हमारी स्मूथ मसल्स को स्टिफ कर देते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स भी स्टिफ हो जाती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। उसका परिणाम होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट्स में डिस्टरबेंस आदि। तो हमें अपने निगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल करना चाहिए या उनको लेट गो करने की आदत बनानी चाहिए। सेम थिंग स्ट्रेस में भी होता है। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस बना लेना माइंड पर भी हमको नेगेटिव इमोशंस देता है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे होते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारी के रूप में सामने आने लगते हैं। कुछ समय तक जब साइकोलॉजिकल कंडीशंस बनी रहे, जैसे कि कभी किसी से हार का सामना करना पड़े, किसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा, या किसी प्रियजन की जब डेथ हो जाती है, तो वो चीजें हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशंस को इम्बैलेंस कर देती हैं और ये इम्बैलेंस हमारी फिजिकल बॉडी में नजर आने लगते हैं। तो इनसे भी हमें बचकर रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके समाधान की, यानी कि क्योर की। इसका सबसे अच्छा समाधान योग में ही है। हम अपने दैनिक जीवन में योग निद्रा अपनाएं, सब आसन की प्रैक्टिस करें और अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन में स्थान दें। अभ्यास करें छोटी छोटी बातों को लेट गो करने का, और वैराग्य करें यानी कि डिटैचमेंट को अपनाएं अपने जीवन में। चीज़ों से और लोगों की बातों से अटैच ना हो, उनको अपने मन में अधिक लंबे समय के लिए स्थान ना दें, उनसे डिटैच्ड रहें। तो फ्रेंड्स, आपने जाना इस वीडियो में साइकोसोमेटिक डिजीजेस क्या होती हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, अपने सोचने विचारने के तरीके को बदल के, यौगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा, योग और आध्यात्म से जुड़कर हम अपने आप को पूरा सोशली और इमोशनली और फिजिकली बैलेंस्ड और फिट बना सकते हैं। तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितना लाभदायक लगा और आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे आपके परिजन भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हमेशा याद रखें, बेटर बॉडी रिजल्ट्स इन बेटर लाइफ।